वेलकम टू गोयला आईएएस। आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। आपका जो हरियाणा कांस्टेबल का एग्जाम है उसका नोटिफिकेशन, जैसे कि हमने पहले भी बात की, आउट हो चुका है। उसकी फॉर्म फिलिंग भी जल्द आपको देखने को मिलेगी। अब उसकी जो एलिजिबिलिटी है वो क्या है कि आपका जो सीईटी ग्रुप सी का जो एग्जाम है, जो प्रीलिम्स है, आपका क्वालिफाइड होना चाहिए। तो वो सभी स्टूडेंट्स इस फॉर्म को फिल करने के लिए एलिजिबल होंगे। आज हम क्या डिस्कस करेंगे कि आपके जो हरियाणा कांस्टेबल में 2024 में जो आपका प्रीवियस ईयर पेपर हुआ है उसके जो पिछले वर्ष के प्रश्न हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। उनसे जुड़े हुए जो टॉपिक है उनको इलेबोरेटेड वे में आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। और हमने ये जो क्वेश्चन का जो पार्ट है ये आपका साइंस प्लस एग्रीकल्चर का हम पार्ट डिस्कस करेंगे। तो इसमें क्या रहेगा, आपके जो साइंस के क्वेश्चंस है, जो एग्रीकल्चर के क्वेश्चंस है, उनको हम डिस्कस करेंगे। जो 8 to 10 रहते हैं, मतलब 8 से 10 क्वेश्चंस आपको इसी से रिलेटेड जनरल साइंस, एग्रीकल्चर प्लस एनिमल हस्बेंड्री से देखने को मिलेंगे। तो उनके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। देखिए, आपका जो प्रीवियस ईयर एग्जाम हुआ था 2024 में अगस्त में, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है जो कि आपका केमिकल रिएक्शन से जुड़ा हुआ है। डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज द एग्जांपल ऑफ डैश रिएक्शन। वनस्पति पदार्थ मतलब ऐसे जो डिग्रेडेबल पदार्थ हैं जिनका खाद में अपघटन अभिक्रिया का एक उदाहरण है। मतलब कि कौन सी अभिक्रिया, अभिक्रिया यानी कि कौन सी केमिकल रिएक्शन का उदाहरण है कि जब कोई वेजिटेबल मैटर है, जो कोई ऐसा पदार्थ है जो गल सकता है, उससे कंपोस्ट यानी खाद बन रही है। तो इस रिएक्शन को हम किस कैटेगरी में रखेंगे, वो आपका क्वेश्चन था। तो आप समझ गए इसमें क्या पूछे गए हैं। केमिकल रिएक्शन से जुड़े हुए जो क्वेश्चन है वो आते हैं एग्जाम में। तो ये जनरल साइंस और केमिस्ट्री का पार्ट है, ये इसको आज हम डिस्कस करेंगे। सब्जी पदार्थ का कंपोस्ट में विघटन अभिक्रिया का एक डैश उदाहरण है। यानी कि जो सब्जियों में पदार्थ है, जो वेजिटेबल मैटर है, उसका कंपोस्ट में बदल जाना, ये किस प्रकार का अभिक्रिया है, किस प्रकार का केमिकल रिएक्शन है, वो आपको बताना है। आपके जो ऑप्शंस है, निस्तापन यानी कि कैल्सिनेशन, ऊष्माक्षेपी यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ऊष्माशोषी यानी कि एंडोथर्मिक रिएक्शन, बर्निंग यानी कि दहन। तो आपको बताना है कौन सा जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सटीक है। तो देखो, जो बिल्कुल सही आंसर है वो क्या होएगा, एक्सोथर्मी यानी कि ऊष्माक्षेपी। अब हम समझेंगे कि केमिकल रिएक्शंस होते क्या है। ये आपको एक एग्जांपल थी जिसके बेस पे आपको बताना था कि कौन सा टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इसमें चल रहा है। अब हम बाकी जो ऑप्शंस में और भी जुड़े हुए रिएक्शंस है उनको समझेंगे, और जो आपका सही आंसर है एक्सोथर्मिक वो होता क्या है उसको समझते हैं। देखो, जो ऊष्माक्षेपी रिएक्शन होता है यानी कि जो हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है वो होता क्या है, ये एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, जैसे कि जो हमारे माइक्रोब्स है, बैक्टीरिया हो गया, कवक यानी कि फंजाई हो गया, ये क्या करते हैं, सब्जी पदार्थ में जो मौजूद जटिल कार्बोनिक यौगियां हैं उनको तोड़ने का काम करते हैं। यानी कि ऐसे जो माइक्रोब्स हैं इनका फंक्शन क्या है कि जो आपके वेजिटेबल मैटर में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आते हैं, यानी कि जो जटिल कार्बनिक कंपाउंड्स आते हैं उनको तोड़ने का काम कौन करता है, हमारे माइक्रोब्स। तो ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, यानी कि एक जैविक विघटन है, एक जैविक प्रक्रिया है। इसमें ऊष्मा के रूप में काफी मात्रा में जो ऊर्जा है वो मुक्त होती है। यानी कि इसमें क्या होता है, स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ हीट। यानी कि हीट की फॉर्म में एनर्जी रिलीज हो रही है, यानी कि ऊर्जा इसमें से बाहर निकलेगी। तो ये एक ऐसा रिएक्शन है विघटन यानी कि डिकम्पोजिशन जिसमें ऊष्मा मुक्त होती है, यानी कि हीट जो है बाहर निकलती है। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन का जो आपने याद रखना है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें हीट या फिर एनर्जी जो है
वो रिलीज होएगी, बाहर निकलेगी, यानी कि ऊर्जा बाहर निकलेगी, ऊष्म मुक्त हो जाएगी। इसे हम कौन सा रिएक्शन बोलेंगे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सो का मतलब बाहर निकलना। तो अगर आपने वो पढ़ा हुआ है ना अभिकारक, यानी कि अभिकारक क्या होते हैं? हमारे रिएक्टेंट। जो दो चीजें आपस में मिल रही हैं वो होंगे हमारे अभिकारक। जो हमारा प्रोडक्ट, जो हमारा एंड रिजल्ट बन रहा है उसे बोलते हैं उत्पाद, और ये हमारा एनर्जी का फ्लो है। तो अगर हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन को देखें तो उसमें एनर्जी जो है रिलीज होती है, यानी कि जो ऊर्जा है वो बाहर निकलती है। ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? क्वेश्चन में पूछा गया था कि जब वेजिटेबल मैटर की डिकम्पोजिशन होती है, यानी कि जो माइक्रोब्स है जो वेजिटेबल मैटर को तोड़ते हैं, ब्रेक करते हैं, तो क्या होता है? कंपोस्ट बन जाती है। जब कंपोस्ट बनती है तो उसमें से क्या निकलती है? कंपोस्ट का जो नेचर है उसमें टेम्परेचर थोड़ा राइज अप हो जाता है, यानी कि उसमें ऊर्जा जो है बाहर निकलती है। तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब इसके साथ साथ जो हमारी बाकी ऑप्शंस में थी रिएक्शन, जैसे कि कैल्सिनेशन हो गया, बर्निंग हो गया, एंडोथर्मिक हो गया, उनको भी हम समझेंगे कि वो रिएक्शंस क्या हैं। क्योंकि ये जो आपका क्वेश्चन है ये आपका केमिकल रिएक्शन से जुड़ा हुआ आपका क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। तो जो बाकी के जो अभिकारक है, बाकी जो अभिक्रिया है, उनका भी आपको पता होना चाहिए कि किस किस प्रकार के हमारे केमिकल रिएक्शन होते हैं। तो जो हमारा सेकंड पार्ट है वो क्या है? कैल्सिनेशन। अब कैल्सिनेशन यानी कि निस्तापन। निस्तापन किसी ठोस पदार्थ को हवा, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति या सीमित आपूर्ति में उच्च तापमान पर गर्म करने की प्रक्रिया को बोला जाता है। कैल्सिनेशन क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें किसी सॉलिड सब्सटेंस को आप हीट कर देते हो। हीट जब आप करते हो तो उसमें जो ऑक्सीजन का लेवल है वो नामात्र रहेगा, यानी कि एरेशन इसमें एब्सेंट रहेगी। और इसकी वजह से क्या होएगा? जो सॉलिड सब्सटेंस है, जैसे कि इसमें एग्जांपल दे रखी है कैल्शियम कार्बोनेट की। कैल्शियम कार्बोनेट को इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि यहाँ पे सीमित रूप से आपको ऑक्सीजन मिलेगी, या फिर ऑक्सीजन जो है कंप्लीटली मिसिंग है, यानी कि कंप्लीटली अनुपस्थित है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति या फिर सीमित आपूर्ति, यानी कि लिमिटेड सप्लाई में जब उच्च तापमान पर कोई ठोस सब्सटेंस को गर्म किया जाता है तो उसे हम क्या बोलेंगे? कैल्सिनेशन। इसका उपयोग मुख्य रूप से धातु वियाग में अयस्कों से वाष्पशील पदार्थों को हटाने के लिए किया जाता है। और इसका यूज कहाँ पे किया जाता है? मेटलर्जी में, माइनिंग में, मेटल्स जब आप बनाते हो उस चीज में इसका यूज होता है कि जो हमारा सॉलिड ठोस सब्सटेंस है उसको हम हीट दे के इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन उसको हम ब्रेक करते हैं। तो जो माइनिंग का जो काम है उसमें से जो मिनरल्स निकालने का जो काम है उसमें कौन सा प्रोसेस यूज होता है? कैल्सिनेशन, यानी कि कौन सा? निस्तापन। तो आपने याद रखना है जो हमारा निस्तापन का जो प्रोसेस है, जो हमारा कैल्सिनेशन का जो प्रोसेस है, ये ज्यादातर किस में लगाया जाता है? वाष्पशील पदार्थों के लिए, यानी कि वॉलेटाइल सब्सटेंसेस को रिमूव करने के लिए। और इसका यूज मेटल्स बनाने में, मेटलर्जी में होता है, ओर्स में से मिनरल्स निकालने में इसका यूज होता है। तो अभी तक हमने दो रिएक्शंस को समझा है, एक होता है हमारा एक्सोथर्मिक, दूसरा है कैल्सिनेशन। अब हम बात करते हैं तीसरे रिएक्शन की, जो क्या है? एंडोथर्मिक। ये भी गलत ऑप्शन थी, लेकिन अब एंडोथर्मिक रिएक्शन होता क्या है इसको हमने समझना है। ऊष्माशोषी अभिक्रिया एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जो अपने परिवेश से ऊर्जा को अवशोषित करती है, यानी कि इसमें जो हीट है, जो एनर्जी है, जो ऊर्जा है वो अब्सॉर्ब होती है बाहर वाली सराउंडिंग से। इस टाइप का जो रिएक्शन है उसे हम क्या बोलेंगे? ऐसी अभिक्रिया को हम क्या बोलेंगे? ऊष्माशोषी। ऊष्माशोषी मतलब जिसमें जो एनर्जी है वो यूज हो रही है, इसमें एनर्जी अब्सॉर्ब हो रही है, यूज हो रही है, उसे क्या बोलेंगे? एंडोथर्मिक। जिसमें ऊर्जा जो बाहर निकल रही है उसे क्या बोलेंगे? एक्सोथर्मिक। इसकी जो एग्जाम्पल है जैसे कि बर्फ का पिघलना, प्रकाश संश्लेषण,
प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस। अब इसमें होता क्या है कि जब हम फोटोसिंथेसिस का जो रिएक्शन है उसे पढ़ते हैं तो उसका जो ग्राफ है वो कुछ इस प्रकार बनता है। यहां से ऊर्जा निकली, ऊर्जा धीरे धीरे यूज हो रही है रिएक्शन में, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा और लास्ट में हमारा उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट बनेगा। तो इस टाइप का जो ग्राफ है किस रिएक्शन में बनता है? एंडोथर्मिक रिएक्शन में। एंडोथर्मिक रिएक्शन यानी कि ऊष्माशोषी जो रिएक्शन है उसमें क्या होता है, जो एनर्जी है वो यूज होती है। अब उसके बाद जो हमारा एक ऑप्शन था बर्निंग यानी कि दहन कर देना, किसी चीज को जला देना। दहन एक तीव्र ऊष्माशेषी यानी कि एक बहुत ही रैपिड कंबस्शन मेथड है जिसमें हम किसी चीज को जला रहे हैं। तो इससे क्या होएगा, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब जब किसी चीज को आप जलाते हो तो वहां से क्या निकलेगी, ऊर्जा यानी कि हीट यानी कि एनर्जी बाहर निकलेगी। तो ऐसा जो रिएक्शन है यानी कि लकड़ी को जलाना, ये किस प्रकार का आता है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन का ही एक टाइप है, बट ये सही ऑप्शन नहीं था। जैसे कि आप लकड़ी को जला रहे हो तो उसमें क्या हो रहा है, कार्बन और ऑक्सीजन मिलके कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है। तो यहाँ पे जो ऊर्जा है, जो एनर्जी है वो रिलीज हो रही है। तो ये एक प्रकार का कैसा रिएक्शन है, कैसी अभिक्रिया है, ये एक प्रकार की एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। While both are exothermic, composting is a slow flameless biological decomposition। अब ये दोनों चीजें है तो एक्सोथर्मिक की ही पार्ट, चाहे हम डिकम्पोजिशन की बात करें, कंपोस्टिंग की बात करें, या फिर हम बात करें बर्निंग की। बर्निंग थोड़ा फास्ट प्रोसेस है, जबकि जो डिकम्पोजिशन है वो धीरे धीरे से उसमें क्या है, जो आपका वेजिटेबल मैटर है मिट्टी में घुल रहा है, तो वो जो प्रोसेस है काफी स्लो प्रोसेस रहता है। अब हमने इस जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के माध्यम से एक तो हमने समझा जो केमिकल रिएक्शंस हमारी सराउंडिंग में होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन सी उसकी एग्जांपल है। तो इस पूरे लेक्चर को हम एक टेबल के माध्यम से अब क्या करेंगे, समराइज कर देंगे, याद कर लेंगे। देखो, जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन था वो बिल्कुल सही, हमारा जो उत्तर था वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन था, यानी कि एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा बाहर निकल रही है, इसे हम क्या बोलेंगे, ऊष्माक्षेपी। ऊष्माक्षेपी मतलब एनर्जी का, ऊष्मा का बाहर निकलना। तो इसमें जो एग्जाम्पल थी वो कौन सी थी कि कंपोस्टिंग की एग्जाम्पल, जब हमारा जो वेजिटेबल मैटर है, जैविक विघटन है, जब उसकी डिकम्पोजिशन हो रही है, जैविक तत्व की विघटन हो रही है, तो उसमें क्या होती है, हीट यानी कि ऊर्जा बाहर निकलती है, इसे हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जो हमारा बिल्कुल सही उत्तर था। अब इसके बाद इसमें और भी रिएक्शन होते हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शन यानी कि ऊष्माशोषी रिएक्शन, एक ऐसा अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा यानी कि जो ऊर्जा है अवशोषित होती है, यानी कि अंदर हीट जाती है, अंदर हीट अब्सॉर्ब होती है। यहाँ पे हमारी जो हीट है वो रिलीज होएगी। जब हम बात करें ऊष्माशोषी यानी कि एंडोथर्मिक की, यहाँ पे हीट जो है हमारी अब्सॉर्ब हो जाएगी रिएक्शन में। उसके बाद कैल्सिनेशन यानी कि निस्तापन को हमने पढ़ा, उसमें क्या था कि बहुत ही उच्च ताप के वजह से यहाँ पे बहुत ही ज्यादा हीट दी जाती है, उच्च ताप दिया जाता है, लेकिन जो हवा है वो बिल्कुल ही नहीं होती, यानी कि हवा लिमिटेड होती है, ऑक्सीजन की सप्लाई जो लिमिटेड होती है। और इसका ज्यादातर यूज किसमें करते हैं, मेटलर्जी में इसका सबसे ज्यादा यूज है, ओर से मिनरल को निकालने में, ओर से मिनरल्स को अलग करने में। उसके बाद हमने दहन यानी कि बर्निंग को पढ़ा, ये बहुत ही ज्यादा, ये भी एक प्रकार का एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि जब किसी चीज को जलाया जाता है तो उसमें से भी हीट बाहर निकलती है, बट ये एक फास्ट रिएक्शन है, जबकि कंपोस्टिंग एक स्लो डिकम्पोजिशन मेथड है। तो अभी हमने क्या पढ़ा इस लेक्चर में, हमने केमिकल रिएक्शंस को समझा, अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है, किसमें ऊष्मा यानी कि एनर्जी, ऊर्जा किसमें बाहर निकलती है, किसमें अब्सॉर्ब होती है, उसके बारे में ये लेक्चर था। अब हम दोनों का कंपैरिजन करेंगे, एक होता है ऊष्माक्षेपी, एक होता है हमारे पास ऊष्माशोषी, यानी कि एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन, दोनों में मेजर डिफरेंस है क्या। एक्सोथर्मिक यानी कि ऊष्माक्षेपी जो हमारा रिएक्शन होता है, इसमें ऊष्मा जो है उत्सर्जित करती है, यानी कि बाहर निकलती है, ऊर्जा बाहर निकलती है। जबकि हम बात करें एंडोथर्मिक रिएक्शन की, अब किसी चीज में हीट बाहर निकल रही है, यानी कि उसका जो तापमान है वो बढ़ जाएगा।
अब ऊष्मा अवशोषित रिएक्शन, अवशोषित एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें ऊर्जा अंदर एंटर हो रही है, तो उसकी वजह से जो तापमान है वो ठंडा हो जाएगा। इसमें हीट अब्जॉर्ब होती है, यहाँ पे आपकी अब्जॉर्ब होएगी और यहाँ पे आपकी रिलीज हो जाएगी। ये दोनों अभिक्रिया में जो मेजर डिफरेंस है वो ऊर्जा का है, ऊष्मा का है। अब उदाहरण आपको याद रखना है इसमें दहन और जब वेजिटेबल मैटर्स की जो डिकम्पोजिशन होती है, ये इसकी एग्जाम्पल है। यहाँ पे उदाहरण क्या रहेगा, बर्फ का पिघलना और प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस। सनलाइट की प्रेजेंस में प्लांट्स जो खाना बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस का जो रिएक्शन होता है वो भी किसकी एग्जाम्पल है, वहां पे भी एनर्जी यूज होती है, हीट यूज होती है, तो वो एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो यही जो है हमारा जो मेजर डिफरेंस है किस रिएक्शन में, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक में। अब ऊर्जा का प्रभाव अगर हम देखें तो एक्सोथर्मिक में ऊर्जा जो है वो बाहर निकलती है, यहाँ पे ऊर्जा अंदर जाती है। यहाँ पे जो आपका तापमान रहेगा वो बढ़ जाएगा, यहाँ पे ठंडा हो जाएगा। यहाँ पे उदाहरण की अगर हम बात करें तो इसमें कौन सी होएगी, मोमबत्ती का जलना, डिकम्पोजिशन होना। यहाँ पे कौन सी रहेगी, बर्फ का पिघलना। और इसके बाद प्रकाश की प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में प्लांट्स का जो खाना बनाना है वो भी इसकी एग्जांपल है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण। तो इस लेक्चर में हमने एक क्वेश्चन को डिस्कस किया जो आपके प्रीवियस ईयर 2024 में आ रखा है, और उससे जुड़ा हुआ एक टॉपिक डिस्कस किया है जिसका नाम क्या है, अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है, यानी कि केमिकल रिएक्शन के टाइप्स और उनकी एग्जाम्पल्स को पढ़ा है। तो हरियाणा का जो एग्जाम है कांस्टेबल का, उसकी नोटिफिकेशन भी आउट हो चुकी है, उसके फॉर्म फिलिंग भी जल्द स्टार्ट हो रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपको फॉर्म को फिल करना है, अभी के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करनी है, उसके बाद आपको SSO ID अलॉट हो जाएगी, उस ID को यूज करके आप फॉर्म को फिल करोगे। तो जो भी आप डिटेल्स फिल कर रहे हो, ध्यान से अपनी जो डिटेल्स हैं, जो भी आपके क्रेडेंशियल्स हैं, उनको आपको ध्यान से फिल करना है। अगर आप चाहते हैं कि हम आपको ऐसे ही हरियाणा कांस्टेबल की प्रिपरेशन करवाए तो अभी के लिए आपको हमारे बैच में ज्वाइन करना है। अभी से आप बैच में एनरोल करो, प्रेपरेशन करो। तो गोयला क्लासेस आपके लिए एक कंप्लीट क्रैश कोर्स, एक कंप्लीट बैच लेके आया जो आपको पड़ेगा 999 रुपीज में। ये जो कंप्लीट कोर्स है इसमें आपको लेक्चर्स मिलेंगे जिसकी क्वालिटी ऐसी ही रहने वाली है जैसे हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और टॉपिक को भी विस्तार पूर्वक आपके समक्ष लेके आएंगे। तो इसमें आपकी टेस्ट सीरीज भी रहेंगी, प्लस आपको स्टडी मटेरियल भी मिलेगा। ये एक कंप्लीट क्रैश कोर्स है, आपको पड़ेगा 999 रुपीज में। और जिन बच्चों ने पहले प्रेपरेशन कर रखी है वो सिर्फ बहुविकल्पिक प्रश्नों की तैयारी करना चाहते हैं तो वो टेस्ट सीरीज में एनरोल कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज आपको पड़ेगी 499 में। तो आपको वेट बिल्कुल नहीं करना है। जिनका भी CET जो एग्जाम है वो क्वालिफाइड है ग्रुप C का, वो सभी एलिजिबल है इस फॉर्म को फिल करने के लिए। आप जाके फॉर्म को भी जरूर फिल करना जैसे ही आपकी जो एप्लीकेशन है वो विंडो ओपन होती है। अभी के लिए आपको बैच में एनरोल करना है। गोयला क्लासेस के तरफ से आपके लिए एक कंप्लीट क्रैश कोर्स है, कंप्लीट बैच है जिसमें हम हर एक सब्जेक्ट को आपको डीपली पढ़ाएंगे। तो अभी जाओ बैच में एनरोल करो, अपनी प्रेपरेशन की शुरुआत करो।